आचार्य भगवान ने कई वर्षों के बाद में आशीर्वाद दिया कि इस बार तो सूखा नहीं रहना चाहिए, धर्म की वर्षा होनी ही होनी चाहिए। जैसे कि धर्म की बाहर से प्रकृति बारिश करती है तो जो दरारें होती हैं धरती पर वो पूरी पाट देती है, उसी प्रकार से जब धर्म की वर्षा होती है तो आपसी दिलों में जो दरारें पड़ी हुई थी वो सारी दरारें मिट जाती हैं और एकजुट होकर के एकता के धागे में बंध कर, एकता के सूत्र में बंध करके लोग कार्य करने लगते हैं। ये है व्यवहार शुद्धि। दूसरे नंबर पर आती है विचार शुद्धि, विचारों की शुद्धि। प्रातः काल से ही जब व्यक्ति एक बार प्रवचन सुनता है तो प्रातः काल जब वो उठता है, उठते ही वो सबसे पहले प्रेयर करता है, अपने विचारों की शुद्धि कर लेता है। 1 मिनट के अंदर सब जीव सुखी रहे, कोई दुखी ना रहे। हे प्रभु, मेरा इस संसार में कोई दुश्मन नहीं है, कोई भी मेरा शत्रु नहीं है। प्रभु, मेरा सबसे मित्र भाव है, सारे दुनिया के जीव सुखी रहें। इस तरह की वो भावना करता है। यह है विचारों की शुद्धि। आप प्रातः काल दिमाग में जो बीज बोते हैं वही दिन भर चलता है। जो आप लोग नहीं चाहते हैं उसको, उस बीज को आप क्यों बोते हैं? प्रातः काल आप ऐसे बुरे विचार कर लेते हैं, संसार के काम में दिमाग लगा लेते हैं। प्रातः काल उठते ही प्रभु परमात्मा की ओर अपना उपयोग लगाइए, जिससे सुपर एनर्जी मिलती है, दिव्य ऊर्जा प्राप्त होती है और दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। शरीर भले ही रुग्ण हो लेकिन परमात्मा की दिव्य ऊर्जा जिसे मिलती है वह जिंदगी जीता है, आनंद से जीता है और जहाँ 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 वह जाता है वहाँ बाहर ही बाहर हो जाती है। वहाँ आनंद ही आनंद के गुल खिल जाते हैं। इसलिए ज़रूरत है सबसे पहले प्रातः काल आपको अपने जीवन के बगीचे में जो चाहिए वही बीज बोइए। अनावश्यक आप विचारों के बीज मत बोइए, क्योंकि जैसे आप विचार करेंगे तीसरे नंबर पर आचरण वैसा ही होगा। इसलिए दूसरे नंबर पर विचार शुद्धि है तो तीसरे नंबर पर आचार शुद्धि है। आचार शुद्धि जानते हैं ना? नहीं जानते। शुरुआत में एक बार हमने खाते गांव में चातुर्मास किया था। खाते गांव वाले भी यहाँ पर आए हैं। खाते गांव में चातुर्मास किया और मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ आचार कितने तरह के होते हैं? सारे बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए। मैंने सोचा यहाँ के बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, हाँ बड़े बड़े लोग नहीं बता पाते। मैंने एक बच्चे से पूछा, हाँ बताओ, तुम खड़े होकर के बताओ। उसने कहा, माता जी नींबू का अचार, केरी का अचार, मिर्ची का अचार, आंवले का अचार, गोंदे का अचार, 5 प्रकार के अचार। मैंने कहा बैठ जाओ। उनकी माता से पूछा, तुम बताओगी? माता को कुछ भी पता नहीं था। माता जाने तो बच्चों को भी बताए, कैसे बताए? उसे कुछ भी पता नहीं था, वो कुछ बोल नहीं पाई। आचरण हमारा ऐसा हो, कल भी मैंने कहा, चलो तो ऐसे के निशान बन जाए, काम करो कुछ ऐसे कि तुम्हारी पहचान बन जाए। यूं तो जीते हैं कई दुनिया में लोग, मगर जियो इस तरह कि तुम्हारी जिंदगी एक मिसाल बन जाए। तो बात चल रही है यहाँ पर हमारे अंदर ज्ञान कितना है। जब पूछा जाए तो समझ में ही नहीं आता है कि क्या है। आचार की बात चल रही है तो आचार आप लोग बताएंगे कितने तरह के होते हैं? 5 ही तरह के होते हैं, पंचाचार। लेकिन ये केरी का अचार वगैरह नहीं होते हैं। उसको समझने के लिए आप सभी को आत्मबोध शिविर में आना होगा ताकि हम अपना आचरण सुधार सके। आचरण कितने तरह से हम शुद्ध कर सकते हैं वो आपको समझना है। तो 4 महीने में मुनिराज कई स्थानों पर विदेश क्षेत्र आदि में ध्यान में लीन हो जाते हैं। आज कई मुनिराज ध्यान में लीन हो गए। अब 4 महीने के बाद में ध्यान से उठेंगे, आहार चर्या भी नहीं करेंगे। आपसे मेरी गुजारिश है, हमारे मुनिराज तो 4 महीने का आहार जल त्याग करके बैठ जाते हैं। क्या आप लोग 4 महीने रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर सकते? बाहर का त्याग नहीं कर सकते? बाहर का भोजन नहीं करेंगे, अभक्ष भोजन नहीं करेंगे। हमारे संत तो भक्ष का भी त्याग कर देते हैं। क्या आप लोग अभक्ष वस्तुओं का त्याग नहीं कर सकते?
तो हमने अपने जीवन में पाया ही क्या है? 3 ही हमारे लिए दिव्य रत्न हैं, देव, शास्त्र और गुरु। देव, शास्त्र, गुरु, रत्न शुभ, 3 रत्न करतार, 3 रत्न को देने वाले हैं। सच्चे देव से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, सच्चे शास्त्र से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है और सच्चे गुरुओं से सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। ये 3 रत्न को देने वाले हैं, तो समय खो मत देना। अगर आप नित्य प्रतिदिन 1 घंटा हमें देंगे तो मैं दावा करती हूं कि निश्चित रूप से तुम 1 घंटा दोगे। आप लोग भजन गाते हैं, कुछ संगीत में गाते हैं ना, तुम्हें 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, है ना। तुम 1 घंटा दोगे, तुम्हें अनंत काल तक के लिए सिद्धालय में जाकर के बैठने का वो शुभ अवसर प्राप्त होगा। क्योंकि जो तत्व ज्ञानी होता है, सब में ज्ञानी होता है, वो संसार से मुक्त हो जाता है। एक चोर ने, बहुत सुंदर प्रसंग सुनाना चाहती हूं। एक चोर ने मुनिराज का चौमासा मांगा। मुनिराज का चौमासा मांगा और कहा, आप मेरे स्थान पर, उसका बहुत बड़ा स्थान था, जंगल था और उसमें बहुत अच्छा संत भवन भी बना हुआ था। वो संत भवन नहीं था, वो डाकू का भवन था। लेकिन उसने कहा कि यहाँ साधु निवास करें, मुझे खुशी होगी। जीवन में पहली बार भाव आया और डाकू ने मांग लिया चौमासा, पर कहा, महाराज एक बात है, आप चातुर्मास तो करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप प्रवचन नहीं करेंगे। आप लोग सुन रहे हैं क्या? नहीं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि डाकू को भरोसा था, पूरा विश्वास था कि साधु ने प्रवचन दिया तो मैं डाकू रहूंगा ही नहीं, साधु बन जाऊंगा। उसको इतना विश्वास था कि अगर साधु ने प्रवचन दिया तो मैं सुधर जाऊंगा। बोलो, आपको विश्वास है कि नहीं? बोलो, है? अगर विश्वास है कि 4 महीने प्रवचन सुन लिए तो निश्चित रूप से हमारा जीवन रूपांतरित हो जाएगा, जीवन जीने का आनंद आएगा और एक सही इंसानियत की जिंदगी जिएंगे। ये निश्चित बात है। 4 महीना चातुर्मास किया। साधु ने कहा, ठीक, नहीं करेंगे, हम तो चाहते ही हैं कि अपने आप में हमें। 4 महीना चातुर्मास किया। अंतिम दिन जाने का अवसर आया। कहा, चोर ने आकर के चरणों में झुक करके कहा, हे साधु भगवान, 4 महीने आपने नियम का पालन किया, आप जीते, मैं हारा, लेकिन अंत में एक प्रवचन सुना करके जाइए, एक प्रवचन सुना के जाइए। बैठ गया हाथ जोड़ करके। संत ने प्रवचन किया। 4 चीजें कभी मत करना। पहली बात, रानी से कभी भी व्यभिचार मत करना। बाकी सब छूट है, लेकिन रानी से व्यभिचार नहीं करना। छूट है ऐसा नहीं बोला, नहीं तो आप कहोगे कि बाकी के सबके लिए छूट है क्या? नहीं, बस रानी से कभी व्यभिचार मत करना। और छूट है ऐसा नहीं कहा। साधु ये नहीं कहते कि रात में अन्न मत खाना, बाकी सब खाना, जा, ऐसा नहीं बोलते साधु। साधु सधी भाषा बोलते। वो कहते हैं कि रात में कम से कम अन्न तो मत खाना, बस इतना ही बोलते हैं, अनावश्यक नहीं बोलते। रानी से व्यभिचार मत करना। दूसरी बात यह है कि कौवे का मांस मत खाना। तीसरी बात यह है कि कभी भी अनजान फल मत खाना। और चौथी बात है, किसी का मर्डर मत करना। बस तेरा कल्याण हो जाएगा। 4 बातें उसने सुनी और सुनते 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 आंख बंद करके बैठ गया। महाराज जाने लगे, पदचाप सुनाई दी, उठा और महाराज के पीछे पीछे चलने लगा। साधु ने कहा, यह क्या बात हो गई? बस महाराज, बहुत हो गया, जीवन में जो पाप किया है समझ में आ गया। आज उस सारे पाप को छोड़ता हूं, जिस पाप को करने से मेरी आत्मा की और परमात्मा की गुडविल खत्म हो जाती है, ऐसा पाप मैं कदापि नहीं करूंगा। आज से मैं सारे पापों का परित्याग करता हूं। मुझे जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कीजिए। एक दिन डाकू प्रवचन सुनता है और साधु बन जाता है। हे साहूकारों,
तुमने कब से कितनी बार प्रवचन सुने हैं, लेकिन दिल से नहीं सुना, इसीलिए आज तक तुम्हारे जीवन में बदलाव नहीं आया। गुजारिश है मेरी, आज से अपनी आत्मा को बदलने की कोशिश करना। समय बहुत तेज़ी से भागा जा रहा है, इसीलिए आपसे यही गुजारिश करती हूँ कि कलश भले कुछ लोग ही स्थापित करें, लेकिन कषायों का विरेचन सभी को करना है, यह संकल्प लेकर के उठना है। चित्र का अनावरण कुछ लोगों ने किया हो, लेकिन चित्त में जो बुरी इच्छाएं हैं उसको निकाल करके फेंक देना है। इस चित्त का अनावरण, चित्र का नहीं, चित्त का अनावरण सभी को करना है। श्रीफल भले ही कुछ लोगों ने चढ़ाया हो, बहुत से लोग रह गए हो, लेकिन शीश फल हमें प्रभु और गुरु के चरणों में चढ़ाना ही चढ़ाना है। वह श्रीफल है। आपने कभी सोचा कि श्रीफल क्यों कहते हैं इसे? सारे फल और श्रीफल में क्या अंतर है? सारे फलों को उसके रस से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन श्रीफल इसलिए कहते हैं कि क्योंकि यह जो श्रीफल है वो कलश के समान मंगल माना जाता है। कारण ये है, जैसे कलश के जल को अलग कर सकते हैं, वैसे ही श्रीफल के जल को भी आप अलग कर सकते हैं। इसीलिए श्रीफल सारे फलों में श्रेष्ठ फल माना जाता है। दूसरी बात, जैसे हाथ जोड़ते हैं ना, तो जो मुद्रा बनती है वो श्रीफल की मुद्रा बनती है। इसीलिए ये श्रीफल हाथ जोड़े के समान महामंगलकारी, मंगल का सूचक माना जाता है। तो भले ही श्रीफल कुछ लोगों ने चढ़ाया हो, पर शीश फल तो हमें प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में सदा चढ़ा के ही रखना है, झुका के ही रखना है। जितना झुकोगे उतना ही पाओगे, क्योंकि हमारे आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने कहा था कि जो जूझने पर मिलता है उसको पदार्थ कहते हैं, पर जो झुकने पर मिलता है उसे परमात्मा कहते हैं। जूझता है, आप जिंदगी में कितना जूझते हो, तब कहीं आपको पदार्थ मिलते हैं, वस्तुएं मिलती हैं, लेकिन झुकने पर जो मिल जाए उसे परमात्मा कहते हैं। तो यह चातुर्मास समस्या से तपस्या की ओर ले जाने के लिए है, हर समस्या से तपस्या की ओर ले जाने के लिए है, वासना से उपासना की ओर ले जाने के लिए है। यह चातुर्मास आराधना के लिए है। आप लोग ये मत समझना कि हम ग्वालियर वाले चातुर्मास करा रहे हैं, अब आपको भी चातुर्मास करना है। बार बार बोलने की आवश्यकता न पड़े। अगर हमारे अंदर आप लोग ऊर्जा बर्बाद नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से इस पवित्र ऊर्जा से आपको बहुत कुछ देते चले जाएंगे, और चातुर्मास के बाद में आपको लगेगा मैं क्या था और क्या हो गया। वास्तव में मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए था जो मुझे अनंत काल के बाद में ऐसा मिला है। हम कुछ नहीं करेंगे, हमारे गुरुदेव ने जो दिया है हम तो वो लेकर के आए हैं। इसीलिए आज के दिन जहाँ जहाँ पर भी चातुर्मास हो रहे हैं, हमारे पूज्य आचार्य वर्य समय सागर जी महाराज खजुराहो में विराजमान है, समता और सरल भाव के धनी है। उनके आशीर्वाद से उन्होंने कहा कि ये लोग मेरे पास में भी कई बार आ गए हैं, इसलिए ग्वालियर के लिए ही आशीर्वाद देता हूँ, और उन्होंने ग्वालियर के लिए चुन करके हमें भेजा है। बस 4 महीने में ऐसा आउटपुट होना चाहिए हमारे हाथ में कि मैं जब गुरु के पास में जाऊं तो कहूं कि अब ग्वालियर में हर वर्ष चौमासा होना चाहिए। इतनी लगन हो आपके अंदर, इतना उत्साह हो, इतना उमंग हो कि हर साल आपके यहाँ पर चातुर्मास हो और बच्चा बच्चा यहाँ का धर्मात्मा हो, धर्म नगरी के नाम से यह ग्वालियर जाना जाए, ऐसी भावना है। आज जहाँ जहाँ पर भी चातुर्मास की स्थापना हो रही है, और लगभग इस 2.5 द्वीप में जहाँ जहाँ पर साधु संत विराजमान है, सभी चातुर्मास की स्थापना कर रहे हैं, और उन सबका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे। 4 महीने तक धर्म की आराधना सबकी अच्छे से होती रहे, यही भावना करती हूँ। सभी मुनि आर्य का व्रतीजन स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रह करके जिन धर्म की प्रभावना करते रहें, यह जिन धर्म पंचम काल के अंत तक रहेगा,
पुण्यशाली हैं वे जो अपने तन मन और धन का सदुपयोग करेंगे। वरना कई लोगों के पास में धन दौलत है, एक दूसरे को देखते हैं लेकिन बेचारे वो एक कलश भी नहीं ले पाते, अपने घर के अंदर एक मंगल कलश भी नहीं रख पाते, क्योंकि आचार्य जी ने कहा था कि पुण्यात्मा का पैसा शिलान्यास में जाता है, मंदिर के शिलान्यास में, और पापी का पैसा शेयर सट्टे में बर्बाद हो जाता है। पुण्यात्मा का पैसा प्रतिमा में लगता है, लेकिन पापी का पैसा पाखाने में लगता है। पाखाना बहुत अच्छा बनाता है लेकिन वह प्रतिमा नहीं बना पाता। पुण्यात्मा का पैसा सदा चैरिटी में जाता है, लेकिन पापियों का पैसा चोरी में चला जाता है। जो पुण्यात्मा होता है उसका पैसा वेदी बनाने में लगता है, लेकिन पापियों का पैसा वकीलों को देने में ही, विवादों में ही उनका पैसा समाप्त हो जाता है। जो पुण्यात्मा होते हैं उनका पैसा विधान कराने में जाता है, सत्कार्यों में लगता है, लेकिन पापियों का बस ऐसे ही विवादों में समाप्त हो जाता है। जो पुण्यात्मा होते हैं वह अपना जो धन दौलत है उसको प्रतिष्ठा कराने में लगाते हैं, और पापी का पैसा वह अपनी प्रतिष्ठा जमाने में लगाता है कि मेरी प्रतिष्ठा जम जाए, लेकिन उसका कुछ नहीं होता, प्रतिष्ठा तो धूमिल हो जाती है। इस प्रकार से जो पुण्यात्मा होता है उसका पैसा दान में जाता है। कलश की स्थापना आदि आदि शुभ कार्यों में होता है। कलश की स्थापना का मतलब यह है जितने लोग 4 महीने धर्म ध्यान करेंगे उसका 6वां हिस्सा उस कलश का पुण्यार्जन करने वाले, कलश की स्थापना करने वाले के खाते में चला जाएगा, क्योंकि उसने चातुर्मास की स्थापना कराने में तन मन और धन लगाया है। इस तरह से जो पुण्यात्मा होता है उसका पैसा दान में जाता है, लेकिन जो पापी होता है उसका पैसा डॉक्टर में समाप्त हो जाता है, रोग ही रोग में खत्म हो जाता है। आप सबका जीवन आनंदमय हो, धन्य हो, सुखमय हो, यही शुभकामना करती हूँ। आगे अभी एक पायदान हुआ है, दूसरा पायदान बहुत महत्वपूर्ण है जिसके लिए आप सभी लोग बैठे हुए हैं। तो यह 4 महीने आप लोगों को ध्यान रखना है, हर कार्यक्रम में उपस्थित होते ही रहना है, ताकि आगे आगे क्या होना है आप लोगों को पता चले और आप पूरा धर्म का लाभ ले सके, अपने परिणामों को पवित्र कर सके। आज बहुत दूर दूर से महानुभाव आए हैं चातुर्मास की स्थापना कराने में, इसीलिए कि आप सभी लोग चातुर्मास की स्थापना करके 4 महीने का आनंद ले सकें। तो ग्वालियर वाले तो पूरा पूरा आनंद लेंगे ही लेंगे। जब बाहर वाले आकर के आनंद ले रहे हैं तो घर वाले रीते न रह जाए, भूखे न रह जाए, ध्यान रखेंगे। आप सबका कल्याण हो, उत्थान हो, यही शुभकामना करती हूँ। फिर वही पंक्तियाँ, चलता चले वो आदमी, बढ़ता चले वो आदमी, संघर्ष पथ पर शूल से लड़ता चले वो आदमी। हे आदमी तो वह कि जिसका धर्म ही संग्राम है, जीवन इसी का नाम है, जीवन इसी का नाम है। चलते चलो, बढ़ते चलो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य वरी श्री समय सागर जी महाराज की।